जरूप सनातन धर्म प्रदर्श श्री सदेव भगवान की जय। कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंचनामदार महावीर भगवान की जय। कौंटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। अंतर्वर्ती भगवान की जय। जिनको द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। कुंद पुन्नाचार्य भगवान की जय। श्री शरी के पद्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। तटली पट्टाधीशाचार्य श्रोमणी भगवती धर्म सागर जी महाराज की जय। इनकम नौ करुणराज की जय। बोले परम पुत्र प्रकाश वाले की मुझ श्री विश्वाकर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मरागी भव्य आत्माओं, बचपन से 55 हो गया, हम लोग धर्म की बात सुन रहे हैं, धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? धर्म की शुरुआत आस्था से होती है। धर्म मान्यता और धारणा का नहीं, धर्म आस्था का विषय है। और मान्यता मन से होती है, मान्यता मन से होती है, धारणा बुद्धि की होती है और आस्था आत्मा से होती है। हम लोगों ने मान्यता को धर्म बना लिया, धारणा को धर्म बना लिया, और यही मान्यता और धारणा हमारे टकराव का, विषमवाद का, विघटन का कारण है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को सर्वांग शरीर में आत्मा का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से जब तक हमारी आस्था में 8 अंगों का अवतरण नहीं होगा, हमारी आस्था सच्ची नहीं बन सकती। पक्की आस्था, पक्की श्रद्धा, संसार के जितने लोग मजहब, संस्कृति, संप्रदाय हैं, वे पक्की आस्था पर, पक्की श्रद्धा पर जीते हैं। लेकिन जैन धर्म पक्की श्रद्धा की बात नहीं करता है, सच्ची श्रद्धा की बात करता है। सच्ची श्रद्धा 8 अंगों पर कसी होती है। निशंकित, निकांक्षित, निर्वीज चिकित्सा, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। हम सबके अंदर 363 मत घुसे हुए, जो मारीची ने चलाए थे, हम सबकी बुद्धि में पैदा कर दिए थे। लेकिन वही मारीची का जीव जब भगवान महावीर बना तो उसने अपने खिलाफ ही बोल करके
दुनिया को ये बता दिया कि वो 363 मत मिथ्या थे, गलत थे, लेकिन जब कोई रूढ़ी चल जाती है, परंपरा चल जाती है, धारणा बैठ जाती है, तो मान्यता और धारणा में वही दृश्य नजर आते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बड़ा विचित्र गणित, धारणा के दृश्य और मान्यता की आवाज जल्दी फैल जाती है। जैसे जुआरी व्यक्ति को जुआरी मिल जाते हैं, शराबी व्यक्ति को शराबी मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। कहाँ से मिल जाते हैं, कहाँ से दोस्ती हो जाती है। यदि आपको देखना है तो शाम को दोपहर में आप पीडीजन इंटर कॉलेज के मैदान के आसपास होंगे, कोई ना कोई व्यसनी व्यक्ति वहां पर बैठा रहता, उस गंदी जगह पर बैठ कर के वो व्यसन सेवन करता है। अच्छे लोग वहां नहीं है। बंधु, जो जिस मान्यता में जीता है, धारणा में जीता है, वो वैसे ही दृश्य दूसरों में देखना चाहता है। लेकिन धर्म कहता है तुम आस्था में जियो, और जो धर्म का स्वरूप है वह अपने अंदर स्वीकार करो। आप अपनी मान्यता और धारणा को दूसरों के ऊपर डालना चाहते हो और उसे धर्मात्मा बनाना चाहते, इतने महान आचार्यों की वाणी का क्या होगा, उनकी मेहनत का क्या होगा। उन्हें कौन पढ़ेगा। बंधु, जब हम बड़े बड़े आचार्यों की बातों को नहीं मानते हैं, जिन दीवारों पर लिखी हुई अपनी इबारत को कौन मानेगा, हमारी बात को कौन स्वीकार करेगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं तू मान। भगवान ने तो ये कहा कि मैंने भी उस भगवान की बात मानी तो मैं भगवान बना, मैंने भी उस शास्त्र की बात मानी तो मैं ज्ञानी बना, मैंने उन गुरुओं की बात मानी तो मैं आचरणवान बना। तुम भी मान लो। आना तो पड़ेगा, घूम फिर करके ये हम अपने मन की, अपनी अकल की, अपनी बुद्धि की कितनी भी चतुराई कर लें, युक्तियां लगा लें, कितने ही दृष्टाभास तैयार कर बंधुओं, अज्ञानियों को बरगला देना बहुत आसान है, पर किसी ज्ञानी को समझा देना अत्यंत कठिन।
अंधेरा उजाले को समझाने के लिए आ रहा है। आश्चर्य। अंधेरा कभी उजाले का सामना नहीं कर सकता। उल्लू सूरज को गाली तो दे सकता है, सूरज की बुराई कर सकता है, लेकिन मुकाबला नहीं कर सकता। बंधुओं, ये धर्म जो आस्था का विषय है, मान्यता और धारणा का नहीं। और यदि ऐसा ही मानते हो, परंपरा मानते हो, धारणा मानते हो, तो वही परंपरा, वही धारणा क्या आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके पूर्वजों की वो मान्यता धारणा जिंदा है क्या? बंधुओं, सम्यक श्रद्धा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, आत्म उत्थान के लिए सम्यक दर्शन की 8 अंग बहुत जरूरी है। परंतु वो हम क्या करते हैं, सारी की सारी बातें दूसरों पर लागू करते हैं। कोई भी बात यदि दूसरा निकाले तो हम ये कहते नहीं कि धर्म की बहुत बड़ी हानि हो रही है, उसे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। हम बोलते हैं, लेकिन जब दूसरा उसी बात को दोहरा रहा हो तो उसके लिए क्या इलाज है? हम गलत हैं ये मालूम, अभी तक किसी भी प्रकरण में इतने लोग सलाह, अच्छी अच्छी सलाह देने वाले आए कि हम कभी नहीं कहेंगे किसी ने मुझे गलत सलाह दी। सभी ने मुझे अच्छी सलाह दी, हमने मानी हो या नहीं मानी हो। लेकिन बंधुओं, कोई एक व्यक्ति भी आकर कह दे कि महाराज ने हमें गलत सलाह दी, क्यों? हमें अपने धर्म पर विश्वास है, हमें उस धर्म सिद्धांत का विश्वास है, उस प्रकृति का विश्वास है, उन दैविक शक्तियों का विश्वास है। हम गलत बोलेंगे तो हम ही ना फल पाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी आस्था को पहले तोलो, आस्था को स्थिर करो। हमारी आस्था तो गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, जो जीत गया उसी की पाली में घुस गए। मान्यताएं और धारणाएं ये घड़ी के पेंडुलम के समान ऐसे ऐसे डोलती हैं, राजनीति की समान योजनाएं बनाती हैं, लेकिन बंधुओं, आस्था ईश्वर होती है तो भगवान ने कहा है, जैसा कहा है वही है, वैसा ही है। उसी प्रकार हम लोग धर्म में आस्था को पैदा करें, आस्था को अपने अंदर पैदा करें, तो संसार की सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। यही हम इस शिक्षक महामंडल विधान का ये आयोजन हो रहा है, फालतू परिवार का पूरा योगदान है, और भी लोग शांति धारा के माध्यम से द्रव्य सामग्री का नियोजन करके दे रहे हैं, तो वह उनके पुण्यानुबंधी पुण्य को बढ़ावा कर रहे हैं। सबको आशीर्वाद है, जो आए आशीर्वाद है, नहीं आए आशीर्वाद है, नहीं आएंगे आशीर्वाद है। और आपके जीवन में धर्म की अभिवृद्धि दोगुनी चौगुनी हो, यही मंगल आशीर्वाद है। तुलसी चक्र महामंडल विधान की संगीतकार आ जाइए और बोले परम पूज्य प्रकाश वाले
श्री विश्वामित्र जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। संगीतकार भाई संगी जी अपनी टीम के साथ आ जाएं और अब हम चलते हैं। हमारी आज मंगलवार है, बड़ी तसल्ली से पूजा करनी है, बहुत अच्छी बात है। विदुषी बहन अनुकंपा दीदी की ओर